नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं आदमखोर भेड़िए, कहीं पर बच्चों में बढ़ती हुई गलघोटू की बीमारी, कहीं पर बाढ़ और पूरा प्रदेश इस वक्त त्राही त्राही कर रहा है। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता किसी को भी नजर नहीं आती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों व्यस्त हैं अपने ऊल जुलूल अजीबो गरीब नफरत भरे बयान देने में। उनको मरने मारने, कटने काटने और दूसरी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी है, बजाय इसके कि प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है उस पर गौर किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए और उससे लोगों को निजात दी जाए। उस पर कोई ध्यान नहीं, कोई तवज्जो नहीं, बस पता नहीं किसी और ही चीज़ में। खैर, हम जो आज बात करने के लिए बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहराइच में इन दिनों आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। अभी तक भी निजात नहीं मिल पाई है। 10 से ज़्यादा लोगों को खा चुके हैं ये भेड़िए, आदमखोर भेड़िए। काल के गाल में समा गए कई मासूम लोग इन भेड़ियों के जरिए, और प्रशासन पूरी तरीके से फिलहाल नाकाम सा ही दिखाई देता है। भेड़िए अभी भी वन विभाग की, कह लीजिए प्रशासन की गिरफ्त से बाहर हैं। वहां तक अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है। 1 महीने से ऊपर हो गया। बहराइच का महसी क्षेत्र पूरी तरीके से भेड़ियों के आतंक से जूझ रहा है। रात रात भर लोग सोते नहीं हैं गांव में, और गांव की क्या हालत है, क्या दुर्दशा है, ये भी किसी से छिपी नहीं है। ना किसी के घर में ठीक से दरवाजे हैं, ना खिड़कियां हैं, ना चारदीवारी है। लोग बस किसी तरीके से शायद ऊपर वाले का नाम लेकर के ही अपनी जान बचा रहे हैं इन दिनों। इतना बुरा हाल है इस वक्त बहराइच में भेड़ियों की वजह से। हालांकि प्रशासन ने, सरकार ने सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं, लेकिन 1 महीना बहुत ज़्यादा समय होता है। कई लोग इनकी भेंट चढ़ गए। क्या है पूरा मामला वो तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ आपको देते हैं कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के खौफ से अब तक लोगों को निजात नहीं मिली है। बहराइच जिले के करीब 35 गांव के लोग भेड़ियों के डर के साए में जी रहे हैं। भेड़ियों के झुंड ने अब तक 10 लोगों की जान ले ली है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और बाकी बचे आदमखोरों की तलाश है। वहीं बहराइच के महसी क्षेत्र में पिछले 1 महीने से आतंक का पर्याय बने भेड़ियों से निजात पाने के लिए अब अंतिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यहाँ पर 2 रेंजर समेत 10 सदस्य टीम गठित की गई है, जिसे भेड़ियों को ट्रैंकुलाइज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर भेड़िए ट्रैंकुलाइज नहीं हुए तो उन्हें मारने के भी आदेश दिए गए हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव संजय श्रीवास्तव के आदेश पर टीम गठित की गई है, जिसमें वन विभाग से रेंजर पंकज साहू, अतुल श्रीवास्तव सहित तमाम अफसर मौजूद हैं। साथ ही साथ पुलिस विभाग से कई लोग इसमें शामिल हैं, कई अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। और अगर पकड़ने में नाकामयाब रहते हैं ये लोग तो भेड़ियों को जान से मारने के भी आदेश अब दे दिए गए हैं। ये एक्शन इस तरीके से कहा जाएगा, इस तरीके से लिया जाएगा कि देर आए दुरुस्त आए। ये कार्रवाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जब आदमखोर भेड़िए किसी भी तरीके से वन विभाग के या फिर प्रशासन के हत्थे नहीं चढ़ रहे थे। हालांकि वन विभाग की जिम्मेदारी है प्रशासन के साथ मिल करके कि इस तरीके की जब कोई मुसीबत आती है तो उसका मिल करके ही सामना किया जाता है। चाहे आपने सुना होगा कि अक्सर तेंदुआ भी रिहायशी इलाकों में आ जाता है, क्योंकि जिस तरीके से जंगल उजाड़े जा रहे हैं, अब इन लोगों को भी कहीं जगह तो मिल नहीं रही है, तो इसलिए शहरों की तरफ, गाँवों की तरफ रुख कर रहे हैं। और गाँव में तो अक्सर भेड़ियों का आतंक पहले से ही रहा है, लेकिन इस तरीके से आदमखोर भेड़िए एकदम से टूट पड़ेंगे बहराइच के ऊपर, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था और इसके लिए कोई तैयारी भी नहीं थी। लेकिन 1 महीने से ऊपर का समय हो गया। 35 गांव के लोग इस समय परेशान हैं बहराइच के इन भेड़ियों की वजह से, जिसकी वजह से ना तो रात को चैन से सो पा रहे हैं, ना दिन में चैन से रह पा रहे हैं। अपने बच्चों की हिफाजत, अपने लोगों की, अपने परिवार की हिफाजत ही सबसे पहला उनका उद्देश्य बन चुका है इस वक्त।
तो ये है बहराइच से, जहां पर बहुत बुरा हाल इस वक्त है। और दूसरी खबर है आजमगढ़ से, जहां पर आप ये देखिए कि एक बहुत पहले बीमारी चला करती थी, जिसके बाद टीका इजाद हो गया, फिर टीका लगने के बाद से बीमारी का नाम शायद लोगों ने सुनना बंद कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से ये बीमारी बच्चों में पैर पसारती हुई दिखाई दे रही है। अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। बीमारी का नाम है गलघोंटू, जिसे हम डिप्थीरिया भी कहते हैं, जिसमें गले में स्वेलिंग आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और बुखार और तमाम दूसरे लक्षण होते हैं। और ये भी तेजी के साथ पैर पसार रहा है। गांव वालों का, लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर इसके टीके नहीं लगे हैं, टीके लगाने वाला कोई नहीं है अब तक। आप ये देखिए, तो ये कितनी ज्यादा चिंताजनक बात है, कितनी ज्यादा अफसोस की बात है कि पूरा प्रदेश इस वक्त त्राही त्राही कर रहा है, तमाम तरीके की परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन सियासतदारों को किसी तरीके की कोई ना तो खबर है, ना चिंता है। और अगर खबर है तो चिंता नहीं है, और अगर चिंता है तो पता नहीं किस तरीके की चिंता है लोगों की। कांग्रेस की तरफ से एक कहना चाहिए एक दल, एक संगठन वहां पहुंचा आजमगढ़ में, लोगों से बातचीत की है, लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। और इस तरीके की तमाम चीजें दूसरे लोग करें, जबकि जिम्मेदारी पूरी तरीके से सरकार की बनती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पूरे प्रदेश में जिस तरीके का माहौल है, और जो हुक्मरान हैं जो पूरे प्रदेश को संभालते हैं, देखते हैं, जिनके कंधों पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है इस वक्त, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे मामला कोई भी हो, चाहे वो भेड़िए वाला मामला हो, चाहे फिर इस तरीके से बीमारी पसार रही है, बच्चों की जान जा रही है, ये विकराल रूप ना ले ले, बढ़ ना जाए, उससे पहले इसमें कदम उठाने की जरूरत है। इलाज के साथ साथ बचाव के उपाय करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एक कहना चाहिए कि मुद्दा कह लीजिए, एक बात कह लीजिए, अवेयरनेस कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार चल क्या रहा है। कहीं बाढ़ है, कहीं भेड़िया है, और कहीं गलघोंटू की बीमारी है जो तेजी के साथ पैर पसार रही है। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इस पर बात की जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।